Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So we were doing exercise number 6.1 के दो सेशंस हमने किए थे, एक इंट्रोडक्टरी सेशन एंड कल के सेशन में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 7 वी हैड कवर्ड. So today we will start from question number 8. Start करें. And the topic name is rate of change of a quantity. Rate of change of a quantity with the help of derivatives. With the help of यूं कहें with the application of derivatives. चलो क्वेश्चन नंबर 8 रीड आउट करते हैं. Let's read question number 8. A balloon which always remains spherical on inflation. एक बैलून है जो हवा, इन्फ्लेशन मतलब हवा भरना, जब उसमें हवा भरते हैं, इन्फ्लेट करते हैं उसको, तो वो हमेशा स्फेरिकल रहता है. वैसे बैलून स्फेरिकल नहीं रहता है. स्फेरिकल मतलब स्फीयर शेप का रहता है. स्फीयर शेप समझते हो, गेंद होती है ना, गेंद, बॉल, बॉल शेप का रहता है. तो वैसे देखा जाए तो बैलून स्फीयर शेप का कभी नहीं होता, या बहुत ही कम केसेस में होता है. बट ये बैलून जो है स्फेरिकल है, ऐसा मान के चलना है. ओके. is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. उसके अंदर जो हवा भरी जा रही है वो हर एक सेकंड किस स्पीड से भरी जा रही है बताओ? 900 सेंटीमीटर क्यूब हवा उसमें भरी जा रही है. भाई वॉल्यूम जो होगी वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगी, तो उसमें हर एक सेकंड कितनी हवा भरी जा रही है? 900 सेंटी. अभी जितनी हवा है, अगले एक सेकंड बाद 900 सेंटीमीटर क्यूब हवा ज्यादा होगी, उससे अगले सेकंड बाद 900 सेंटीमीटर क्यूब हवा और ज्यादा होगी, उससे अगले सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब हवा और ज्यादा होगी. इस तरीके से उसमें हवा भरी जा रही है. फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस. फिर ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको बाद में रीड करेंगे. तो उसमें उसकी एक तरीके से जब हम उसमें हवा भर रहे हैं बेटा, तो ये तो वॉल्यूम ही है ना. ये क्या है बताओ? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही तो है. तो यूं कह सकता हूं कि इस बैलून का वॉल्यूम इस स्पीड से बढ़ रहा है. कह सकता हूं? बोलो, कह सकता हूं? तो अगर इस बैलून का वॉल्यूम इस स्पीड से बढ़ रहा है, तो उस बैलून का रेडियस किस स्पीड में बढ़ेगा, ये हमको पता करना है. ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बताओ, घटेगा थोड़ी ना. अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो आपको ये पता लगाना है. तो एक तरीके से वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज गिवन है. मैं यूं कह सकता हूं डीवी बाय डी टी, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है. और रेडियस के रेट ऑफ चेंज पूछी है, यानी कि डी आर बाय डी टी आपसे पूछी है. समझ आए? और ये भी फिर कब पूछी है? जब रेडियस 15 सेंटीमीटर था, है ना. डी आर बाई डी टी वेन आर इक्वल टू 15, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपसे पूछी. ये क्वेश्चन सेट हो गया? सेट हो गया बेटा? चलो स्टार्ट राइटिंग. कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे हम? तो रेडियस को आर एंड वॉल्यूम को वी. ठीक है ना. हेयर let the let the radius of the spherical balloon be r. Radius of the spherical balloon be r and volume b v. volume b v. volume b v. वॉल्यूम को मैंने v मान लिया, रेडियस को r मान लिया. नाउ अब गिवन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो गिवन है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ये हमको गिवन है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज, इसको मैथमेटिकली क्या डिनोट कराएंगे? डीवी बाय dt. ये तो गिवन है. कितना गिवन है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. एक सेकेंड में इतनी हवा उसमें पंप की जाती है, इन्फ्लेट की जाती है. एंड उससे उसके बाद पूछा क्या है हमसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस. चलिए, तो उसके लिए वॉल्यूम के फॉर्मूला को एक्सपैंड करना पड़ेगा. नाउ वी नो दैट. बोलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता है सभी को? अब देखो, यहां तक आते आते आपको पुराने क्लास 10th 11th के सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 10th में सीखा था, याद है क्या? क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद नहीं है तनिष? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज v इक्वल टू क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम कभी भी स्क्वायर में हो सकता है क्या? पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला. और हेमिस्फीयर का 2/3, इसका आधा हो जाता है 2/3. ठीक है. और इसका सरफेस एरिया स्फीयर का 4 πr². ओके. तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है. अब देखिए, इसमें से मुझे ये वाली टर्म पैदा करनी है.
तो इसमें से ये वाली टर्म तभी पैदा होगी जब इस इक्वेशन को बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, तब समझ आई बात। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग both sides, differentiating both sides with respect to t, with respect to t, we get तो v becomes dv by dt। v क्या हो जाएगा, v को t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dv by dt। और आ जाओ अंदर। अब 4/3 पाए तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें नो चेंज, बचा क्या, आर क्यूब। अब आर क्यूब को आपको टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो आर क्यूब को पहले आप आर की टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे और फिर आर को टी की टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। आर क्यूब को आर की टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3r² हो जाएगा, बोलो 3r²। और फिर आर को टी की टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से तो क्या हो जाएगा, dr बाय dt। ठीक है ना, समझ आया ना भाई। देखो हमको आर क्यूब को टी की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, डी आर क्यूब बाय डी टी करना है एक तरीके से। तो पहले तो डी आर क्यूब बाय डी आर करना पड़ेगा और फिर डी आर को बाय डी टी करना पड़ेगा। तो डी आर क्यूब बाय डी आर तो हो जाएगा 3r² और ये एज इट इज आ जाएगा। ये अंडरस्टूड है, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे आते आते या तो डीवी बाई डी टी गिवन होगा आपको या फिर डी आर बाई डी टी गिवन होगा। अभी इस केस में क्या गिवन है आपको और पूछा क्या है, मतलब इन दोनों में से एक गिवन होगा और एक पूछेगा, बस इससे ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं। ओके आगे सॉल्व करते हैं। 3 से 3 ये उड़ा दो, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी डीवी बाई डी टी दैट इज, अच्छा डीवी बाई डी टी की वैल्यू भी रख दो ना, क्या आ रही है 900 जो गिवन है क्वेश्चन में। 4πr², 4πr² इंटू वॉट, डी आर बाई डी टी। तो यहां से डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकल जाएगी वेरी इजीली, डी आर बाय डी टी आ जाता है 900 डिवाइडेड बाय 4πr², डिवाइड हो जाएगा 4 से कितनी बार कटेगा, 4 2 जा 8, देन 10 बचा, अगेन 4 2 जा 8, फिर 20 बचा, 4 5 जा 20। सो नीचे लिख देता हूँ क्या आया, डी आर बाई डी टी फाइनली 225πr, 225 डिवाइडेड बाय 225 डिवाइडेड बाय πr²। दैट मीन्स डी आर बाई डी टी अगेन आर पे डिपेंड कर रहा है, इससे आर नहीं निकल पाया ना। डी आर बाई डी टी अगेन किस पे डिपेंड कर रहा है, आर। तो आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए जब रेडियस कितना था, जब रेडियस कितना था 15 सेंटीमीटर था। तो इतना करने का, अच्छा ये रेडियस है तो रेडियस को क्या लिख सकते हैं अपन, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड से रेडियस बढ़ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव आई, ये पॉजिटिव आई ना, यानी इस स्पीड से रेडियस बढ़ रहा है। अगर ये नेगेटिव आती तो इस स्पीड से वो घट रहा होता। ठीक है, और कॉमन सेंस से वॉल्यूम जब अपन पंप करेंगे तो उसका आकार बढ़ेगा उसका बैलून का, तो उसका रेडियस बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो नाउ हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस when when radius is when radius is how much 15 सेंटीमीटर। हमको ये चीज चाहिए, दैट इज इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस को लिखूंगा मैं डी आर बाई डी टी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है, रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू 15। ये हमको पुटअप करना, ये हमको निकालना है। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू में, डी आर बाई डी टी की वैल्यू में जैसे मैं आर की वैल्यू 15 पुटअप करूंगा तो आंसर आ जाएगा, बोलो पुटअप कर दो। तो 225 डिवाइडेड बाय पाई, आर की वैल्यू 15 यानी 15 का स्क्वायर, यानी 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर 225 ही तो होता है, गया दोनों, बचा क्या 1/पाई, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की, यही है। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। बोलो बेटा आपको समझ आया, समझ आया। अगर पुरानी चैप्टर नंबर 5 की नॉलेज अच्छी है तो कुछ भी नहीं लगेगा, ये आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर चैप्टर नंबर 5 तक नहीं आता है, स्पेशली चैप्टर नंबर 5 नहीं आता है, तो 6 को तो हम बात ही नहीं कर सकते, तो सब ऊपर से जाएगा बाउंसर। ओके तो एक बार आप करो। तो अब आज तो आपको जाना है, जाओ भले, 7 तो बज गए, अगर स्कूल जाना है तो, और नहीं जा रहे हो तो रुको। कहाँ से आते हो, मतलब कहाँ रहते हो, बाईपास से भी आगे, तो काई से आए हो, और काई साइकिल से। एक बार ये बैग हटा दोगे कुछ, ओके 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज द फाइनल आंसर। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब ये प्रेजेंटेशन पार्ट एक क्वेश्चन में कराते हैं अपन, एक क्लास में एक क्वेश्चन में कराते हैं, बाकी आपको अपने आप करना है। फटाफट से स्पीड पकड़ते हैं, बाकी क्वेश्चन देखते हैं। डिलीट कर दूं उसको मैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर अभी हमने किया 8, 9। अब 9th जस्ट इसका उल्टा है। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। अच्छा, वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज पूछिए, अब की बार टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं, रेडियस के रेस्पेक्ट में। व्हेन द लेटर इज, व्हेन द लेटर का मतलब क्या होता है पता है? बाद वाला। लेटर का मतलब होता है बाद वाला। तो वॉल्यूम और रेडियस में बाद वाला कौन है? रेडियस। दैट मीन्स जब रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, और लेटर का उल्टा होता है फॉर्मर। लेटर का उल्टा होता है फॉर्मर। अगर यहाँ फॉर्मर आ जाता दैट मीन्स वो वॉल्यूम की बात कर रहा है, लेटर आ गया दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? रेडियस की बात कर रहा है। समझ गए? तो जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चाहिए। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि देखो, इसमें भी रेट ऑफ चेंज पूछी थी लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछी थी, इसमें विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछ ली। वेरी इजी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डी टी वाली टर्म को एलिमिनेट कर देंगे। हमको पता है वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम डीवी बाई डी टी नहीं निकालेंगे, हम डीवी बाई डी आर निकालेंगे, क्योंकि उसने वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज पूछी है विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? रेडियस। अब डीवी बाई डी आर निकालने के लिए तो सीधे बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, बात खत्म। 4/3 पाई और 3 आर, आर क्यूब का क्या हो जाएगा? 3 r² 3 से 3 गया तो 4 पाई r²। अब आपसे डीवी बाई डी आर कब पूछिए? जब आर कितनी थी? जब आर कितनी थी 10। दैट मीन्स आर इक्वल टू 10 जब मैं यहाँ पुटअप करूंगा तो 4 पाई 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4 400, 400 पाई। एंड बिकॉज इट इज व्हाट? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर, सॉरी 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 सर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस है सेंटीमीटर, यानी जब जब रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा तब तब वॉल्यूम 400 पाए सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। समझ आई बात? लेटर से अभी सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, जैसे 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर में मान लो जो भी वॉल्यूम है, ऐसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, मान लो वॉल्यूम में अभी 1000, ऐसे मान लेते हैं ना। तो अगर 4 सेंटीमीटर पे ये वॉल्यूम है तो जैसे ही 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम बढ़ा तो इसमें कितना वॉल्यूम ऐड हो जाएगा? 400 पाई। मान लो 1000 पाई है तो 400 पाई ऐड होकर 1400 पाई हो जाएगा। इस पूरी चीज का मीनिंग ये है। समझ आया? आंसर तो ये हो गया, ये तो केवल आपको समझाने के लिए था। मैच कर लो पीछे से, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये यूनिट भी सही लगाना, पर सेकंड मत लगा देना। आपकी बार विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं चल रहा है, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस चल रहा है, तो रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर होगी ना, तो पर सेंटीमीटर लगाना। 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो उसको होमवर्क मार्क कर लो, इजी था। क्वेश्चन नंबर 10 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अच्छे से सीखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। शुरू करें? ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। ए लैडर, लैडर मतलब समझते हो? सीढ़ी। तो जो हम अभी सीढ़ी से उतर के आए उसको लैडर बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? स्टेयर्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेयर्स एंड लैडर? लैडर मतलब लकड़ी की सीढ़ी जो अपन वॉल के अगेंस्ट ऐसे लीन करते हैं। समझ में आई बात? ये होती है लैडर। ठीक है ना, लकड़ी वाली सीढ़ी जिसको अपन किसी दीवार के अगेंस्ट लीन कर देते हैं। ओके फाइन। अब सुनो, लैडर हमेशा डायगनली ही लीन होगी। कभी सीधी हो सकती है क्या लैडर? नहीं हो सकती ना। तो डायगनली लीन होगी, और जिस भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट ये लीन होगी वो हमेशा वर्टिकल रहेगा। वर्टिकल मतलब सीधा रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। तो ये लैडर और ये वॉल और ये जमीन, लैंड, ग्राउंड, कुछ भी बोल लो, ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। ओके फाइन। अब सुनना ध्यान से, इस सिड्डी को अगर मैं इस पॉइंट से पकड़ के पीछे खींचूं तो इस सिड्डी की हाइट इस पॉइंट से इधर आएगी, यस और नो? जितना इधर खींचेंगे उतना इधर आएगी। खींचते जाएंगे तो पूरी ये पॉइंट नीचे तक आ सकता है, बिल्कुल नीचे। समझ आया? बस यही स्टोरी वहां पे चल रही है कि ए लैडर कितनी है? 5। अच्छा, जब आप खींच दोगे, लेटर से आपने खींच दिया तो लैडर का ये वाला टॉप वाला पॉइंट यहाँ आ गया और बॉटम वाला पॉइंट यहाँ आ गया, तो अब ये लैडर ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी भी इस पोजीशन पर भी लैडर की लंबाई तो सेम रहेगी, वो थोड़ा ना कम ज्यादा हो जाएगी। तो पहले अगर ये हाइपोटेन्यूज 5 मीटर था तो आज भी ये हाइपोटेन्यूज 5 मीटर ही रहेगा, ऊपर नीचे कितना भी हो जाए। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना खींचने से लेटर छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। ओके फाइन, आगे चलते हैं। द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ये वही बात है कि बॉटम ऑफ द लेटर को पुल्ड कर दिया, खींच दिया गया अगेंस्ट द ग्राउंड, अलोंग द ग्राउंड।
तो फिर किस स्पीड से खींचा साहब? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में ये 2 सेंटीमीटर इधर खिसक जाती है। किस स्पीड से इसको इधर खींचा जा रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब अभी मान लो 5 सेकंड है, छठे सेकंड ये 2 सेंटीमीटर ये वाली डिस्टेंस बढ़ जाएंगी, 7वें सेकंड 2 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी, 8वें सेकंड 2 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी, 9वें सेकंड, हर एक सेकंड में 2 2 सेंटीमीटर ये इधर खिसकती जा रही है। समझ में आई बात? ठीक है, आपसे पूछा क्या है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको लास्ट में रीड करते हैं अपन। पहले किसकी रेट ऑफ चेंज पूछिए, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। ऑब्वियस बात है, ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो लैडर की जो वॉल पे हाइट है वो घट रही होगी। देखो पहले लैडर की वॉल पे हाइट इतनी थी, फिर बाद में लैडर की वॉल पे हाइट कितनी हो गई? इतनी हो गई, और कम हो जाएगी। तो लैडर की जो वॉल पे हाइट लग रही है वो कम होती जा रही है ना, तो किस स्पीड से वो कम होती जा रही है, हाउ फास्ट, किस स्पीड से वो कम होती जा रही है, वो आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको? कि इसको अगर मैं इस स्पीड से खींचूं तो ये हाइट किस स्पीड से कम होगी, वो आपसे पूछा है, और वो भी फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब जब व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जो ये फुट ऑफ द लैडर है ये वॉल से 4 मीटर दूर था, उस पॉइंट पे इसकी हाइट किस स्पीड से कम हो रही है, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? चलो लेट्स ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, उल्टा कर देंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, आपको बस एक ही चीज गिवन है कि लेटर की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 मीटर लंबी। तो लेटर से, अच्छा इसको थोड़ा सा और लंबा भी खींच देते हैं ताकि आपको ये फील आता रहे कि ये एक वॉल है, ये एक क्या है बेटा, वॉल है। ठीक है ना? और इसको भी चलो मैं लंबा खींच देता हूँ, और इसको इस साइड खींचा जा रहा है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड भी आगे कंटिन्यू होगा, इसको इस साइड क्या करा जा रहा है, खींचा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको, इसका नामकरण कर देते हैं। लेट अस से इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी। और ये आगे दीवार और भी ऊंची है, ग्राउंड भी और भी, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको इस साइड खींचा जा रहा है, इस पॉइंट से इस साइड खींचा जा रहा है। ठीक है ना? किस स्पीड में? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, लैडर की जो लंबाई है वो कितनी है? 5 मीटर है। ओके फाइन। अच्छा टू, अब देखो ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, तो एक ही चीज में चेंज करना पड़ेगा ना आपको, एक ही यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो आप इधर देखो बाकी चीजें किसमें, ये भी मीटर में, तीन, दो चीजें तो मीटर में है, एक चीज सेंटीमीटर, तो क्यों ना इसको भी मीटर में बदल दें, तभी तो सिस्टम बैठेगा। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, तो 0.02 मीटर पर सेकेंड। इस चीज में तो किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 2/100 कर देंगे तो 0.02 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फाइन। अब आपको पता लगाना है कि इस पॉइंट से किस स्पीड में ये हाइट नीचे आ रही है, ये लेटर नीचे आ रही है, ये आपको पता करना है। क्वेश्चन सेट हो गया? बोलो क्वेश्चन सेट हो गया? अब देखिए, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, हमको सबको पता है ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो बीसी और ए बी एक स्पेशल फॉर्मूला से कनेक्टेड है, विच इज कॉल्ड पाइथागोरस फॉर्मूला। तो हमको पता है कि बीसी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर मिलके 5 का स्क्वायर होगा, ये चीज हमको पता है। तो हम क्या कर लेंगे, या तो देखो एक काम करो, बीसी को बीसी रहने दो, ए बी को ए बी रहने दो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम पता है क्या होगी, हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लिखने में बड़ा अजीब लगेगा हमको, डी ए बी बाय डी टी। तो ये ए बी जो लंबाई है, इसको ए बी का ए बी रहने दें, तो ये लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इनको एक्स और वाई मान लेते हैं। इनको क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। तो लेट अस से इस वाली डिस्टेंस को तो मैं मान लेता हूं, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूं एक्स। तो अब डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी लिखने में हमको थोड़ी आसानी होगी ना, और ये जो हाइट है इसको मैं मान लेता हूं वाई। तो ये अजम्पशन कर लिया हमने सबने, ओह 4 लिख दिया हमने, इट इज वाई। ठीक है, ये अजम्पशन कर लिया हमने, यहां तक कोई डाउट? बोलो। चलो अब स्टार्ट, लिखना स्टार्ट करते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। हेयर इट इज गिवन दैट, उनको एक ही बात गिवन है, लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर। तो लेंथ ऑफ लैडर, लैडर क्या मानी है मैंने, क्या मानी है लैडर, ए सी। लेंथ ऑफ लैडर ए सी इक्वल टू कितनी गिवन है बेटा, 5 ये तो गिवन है। और अब मैं हाइट ऑफ लैडर अगेंस्ट द वॉल जो ए बी उसको वाई मान लेता हूं, और डिस्टेंस जो है बी से लेके सी उसको मान लेता हूं एक्स। नाउ लेट
let the height of the ladder on the wall, the height of the ladder on the wall, हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल, और हाइट ऑफ द लैडर जो वॉल पर है उसको ए बी लिखा है मैंने, ए बी, फिगर के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, ए बी, दैट इज ए बी। बी इसको क्या माना हमने, इसको क्या माना है, वाई, वाई मीटर, इसको तो वाई मान लो। और जो डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल टू द वॉल, फ्रॉम फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द लैडर और वॉल के बीच में, जिस तरीके जो लैंग्वेज उन्होंने लिखी है वही लिखो, फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन and let the distance between foot of the ladder from the wall, फुट ऑफ द लैडर और वॉल के बीच की दूरी, दैट इज ए बी, बी सी है वो, और इस बीसी डिस्टेंस को हमने एक्स मीटर मान लिया। ठीक है, अजम्पशन का सारा काम खत्म। अब सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम वो चीजें निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और गिवन है हमको, हमको क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब आप खुद सोचो, इसको आपने एक्स माना है, इसको आपने एक्स माना है, इस डिस्टेंस को, इसको आपने वाई माना है, तो आपको ये जो स्पीड गिवन है ये क्या हो जाएगी, dx बाई dt हो जाएगी। बोलो भाई, एक्स के, ये देखो एक चीज बताओ, अभी एक्स इतनी है, एक सेकंड बाद एक्स इतनी होगी, उससे एक सेकंड बाद एक्स इतनी होगी, उससे एक सेकंड बाद एक्स इतनी होगी, तो एक्स बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है, तो दैट मीन्स तभी तो ये पॉजिटिव है, तभी तो ये पॉजिटिव है। अच्छा, वाई अभी इतनी है, एक सेकंड के बाद थोड़ी कम होगी, उसके एक सेकंड के बाद थोड़ी कम होगी, तो ये जो वाई दूरी है वो घट रही है या बढ़ रही है, घट रही है, तो dy बाई डी टी इसका मतलब नेगेटिव आना चाहिए, अगर नहीं आया तो तुमने कोई ना कोई गलती करी है। हमेशा ये भी लॉजिकल लेके चलना है कि dx बाई डी टी पॉजिटिव आएगा और dy बाई डी टी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एक तरीके से मुझे ये जो चीज गिवन है ना, ये क्या है, इट इज नथिंग बट dx बाय dt, यही तो है, ये 0.02, और dy बाय dt आपसे पूछा है, बस काम खत्म, यही तो क्वेश्चन है भाई। y के कम होने की स्पीड पूछी है, x के बढ़ने की स्पीड दे रखी है, यही तो क्वेश्चन है, ओके ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx बाई dt, सबसे पहले हम एक पाइथागोरस थ्योरम से उसको सेट करेंगे और वहां से dx बाई dt निकालेंगे। तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, बोलो, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही लिखोगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, फाइन। तो ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है वाई, बी सी स्क्वायर, बी सी कितना है एक्स, इक्वल टू ए सी कितना है 5 स्क्वायर, दैट इज 25। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। इस इक्वेशन में से आपको dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी जैसी टर्म्स पैदा करनी है। तो इस इक्वेशन में से dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी कैसे पैदा होंगे, जब अपन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, यस, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, ओके, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t, both sides with respect to t, we get तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t क्या बनेगा, बोलो, 2y इंटू डी वाई बाय डी टी, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी, और उधर 25 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी। अब यहाँ से dx बाई डी टी की वैल्यू गिवन है और dy बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, वेरी इजी भाई, दो चीजें आ गई, हमेशा दो ही तो चीजें आती हैं, उसमें से एक गिवन होता है और एक मिसिंग होता है, तो dx बाई डी टी तो गिवन है और dy बाई डी टी मिसिंग, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 2y इंटू डी बाई डी टी, वैल्यू पुटअप कर देता हूं मैं, प्लस, अच्छा एक चीज लिखना भूल गए,
रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स लिखना भूल गए हम कहीं पर भी, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कहीं ना कहाँ, इसी के नीचे मेंशन करना पड़ेगा इस जगह, इस 4 नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ 0.02 पे dx बाई dt की वैल्यू जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी ना। ऑल्सो ऑल्सो रेट ऑफ चेंज, या ऑल्सो इट इज गिवन, ये गिवन है ना, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, given that rate of change of rate of change of change of उसको क्या बोला था हमने, बीसी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ बीसी दैट इज एक्स, ये हमको गिवन है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ बीसी दैट इज, नीचे लिख देता हूं, दैट इज, दैट इज dx बाय dt, ये कितना गिवन था, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको कन्वर्ट करके हमने लिख दिया 0.02 मीटर पर सेकेंड। तो ये dx बाई dt की वैल्यू मैं उधर पुटअप कर दूंगा, 2x इंटू क्या, 0.02 इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2y इंटू डी वाई बाय डी टी प्लस 2x इंटू 0.02 क्या होगा बोलो, 0.04x, 0.04x। ठीक है, अब यहाँ से dy बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो उसको वहां भेज दो, 2y dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 0.04x, और dy बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.04x डिवाइडेड बाय 2 बाई। देखिए इस बार जो रेट ऑफ चेंज आई है वो एक्स और वाई दोनों के फॉर्म में आई है, एक्स और वाई दोनों के फॉर्म में आई है, जबकि हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में कि लैडर की जो वॉल से डिस्टेंस है ना, एक्स गिवन है 4 मीटर, तो एक्स गिवन है 4 मीटर, लेकिन हमारा जो रेट ऑफ चेंज है उसमें वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम एक काम करेंगे, एक्स की वैल्यू गिवन है ना 4, तो हम x की वैल्यू जब 4 होगी तब y की वैल्यू कितनी होगी वो निकालेंगे, जब x की वैल्यू 4 होगी तब y की वैल्यू कितनी होगी ये निकालेंगे, कैसे, यूजिंग द ओरिजिनल इक्वेशन। भाई ये 5 है, ये 4 होगी तो ये 3 होगी ना, 3 4 5 का ये तो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, तो वो हम निकालेंगे और फिर उसके बाद x और y दोनों पुटअप करेंगे। ठीक है, समझ आई बात, क्लियर है। तो नाउ, अच्छा ये क्या है y, तो y मतलब मीटर पर सेकेंड। हाँ, नाउ when x इक्वल टू 4, when x इक्वल टू 4, तो हमको निकालना है कि y कितना होगा, जब x 4 होगा तो y कितना होगा निकालना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 25, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट मीन्स 9, तो y क्या हो जाएगा, √9 यानी कि 3। वैसे तो प्लस और माइनस 3 होगा, बट क्योंकि y क्या एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमने 3 ले लिया, यानी y कितना आ गया, 3 मीटर। तो अब अपने को चाहिए, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, हाइट मतलब ए बी है ना, व्हेन व्हेन BC यानी कि नीचे वाली जो डिस्टेंस है उसको x माना है ना, व्हेन x इक्वल टू क्या, 4, एंड उस हिसाब से फिर y कितना निकला, एंड y इक्वल टू 3। ये एक पॉइंट है x कॉमा y, ये x कॉमा y एक पॉइंट है, तो x कॉमा y जब 4,3 है तब आपसे रेट ऑफ चेंज उसने पूछा है AB का, दैट इज इस पूरी चीज का मतलब ये है कि आपसे dy बाई dt पूछा गया है व्हेन x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3, ये पूछा गया है। तो dy बाई dt आया हमारा -0.04। अच्छा इसको 2 से काटा नहीं, एक बार 2 से भी तो काट दो, जितना कट रहा है उतना तो यही काट दो, 0.02, तो फाइनल आ जाएगा -0.02x डिवाइडेड बाय y मीटर पर सेकेंड। तो अब यही पुटअप करो सीधा ही, तो -0.02 तो कांस्टेंट है, इंटू y कितना, y बाई एक्स है या x बाई y है, x बाई y है, ओके, तो x कितना 3, अच्छा सॉरी x है 4, x है 4 और y है 3,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी माइनस का 0.08 डिवाइडेड बाय 3, और ये सब कुछ मीटर में चल रहा है। किसमें चल रहा है? मीटर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, आप गौर फरमाइए, जो आपका dy बाय dt है वो नेगेटिव आया नहीं आया? आया ना। आप जैसे dx बाय dy को पॉजिटिव रखोगे तो वो नेगेटिव आएगा, और अगर उसको पॉजिटिव रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा। ऑब्वियस बात है, जब आप ये डिस्टेंस खींचोगे तो वो हाइट कम होगी, कम होगी, और उस हाइट को बढ़ाओगे तो ये डिस्टेंस कम होगी। तो ये पॉजिटिव होगा रेट ऑफ चेंज, अगर इसका पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा। अभी तो मतलब फिजिक्स के लॉ के हिसाब से भी यहाँ पे सेट होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो समझ लेना आपने कोई गलती करी इधर उधर प्लस माइनस करने में। बस तो क्या बताएंगे अभी उसका आंसर, उसका रीजन भी बताएंगे, चिंता मत करो। सबसे पहले तो देखो 8/3 वाली कहानी को सॉल्व कर देते हैं। ये मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंटू 100 होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इंटू 100। तो 0.08 इंटू 100 करेंगे डिवाइडेड बाय 3, तो 0.08 इंटू 100 8 हो जाएगा। तो ये -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सुनिए, उसने क्वेश्चन पूछा था, देखो इधर देखो, रेट ऑफ डिक्रीजिंग। तो जब क्वेश्चन ही डिक्रीज से कह रहा है तो फिर माइनस क्यों लगाएगा? कल बताया था ना। हाँ, क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज से पूछता तब प्लस माइनस साइन की वैल्यू होती है। जब क्वेश्चन ही डिक्रीज से पूछ लिया, वही चोर को चोरी करने से मना करना है, तो मना करना है तो वो ऐसे नहीं कहेगा कि नहीं करने से मना करा, तो फिर वो तो चोरी करना हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? तो डिक्रीज से क्वेश्चन है, इसीलिए वहां पे प्लस माइनस साइन नहीं लगाया गया। इज दिस क्लियर? अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? डाउट भी क्लियर हो गई? खुशी भाई क्यों पॉजिटिव है पीछे? तो इसको हम क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, देखो अब। हेंस रेट ऑफ डिक्रीज लिख देते हैं सीधा ही। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ क्या था? हाइट, हाइट ऑफ लैडर ऑन द वॉल, हाइट ऑफ लैडर ऑन द वॉल, ऑन द वॉल is 8/3 सेंटीमीटर। इधर डिक्रीज लगा दिया तो इधर माइनस लगाने की जरूरत, उधर चेंज लगाओगे तो फिर इधर माइनस लगाने की जरूरत। ओके, क्लियर है? भी समझ आया अच्छे से? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। और अब एक इसका है, वो देखो, फिगर पे आओ, इसको क्रॉस वेरीफाई करो कि ये 8/3 लगभग लगभग सही है कि नहीं है। ऊपर आओ फिगर पे मैं, ठीक है? किसी किसी क्वेश्चन में कर लेना चाहिए इंपॉर्टेंट वंस में। तो देखिए, आपसे कहा गया है, देखो ये 5 है, तो आपसे कब कहा गया कि जब ये 4 हो, है ना? तो ऑब्वियस बात है, जब ये 4 हो तो ये कितनी होगी? 3 होगी। ओके फाइन। अब इस 4 को आप बढ़ा रहे हो उल्टा, इस स्पीड से, इस स्पीड से बढ़ा रहे हो। तो देखो, जब ये 4 थी तब ये कितनी थी? 3 थी। अगले ही सेकंड ये कितनी हो गई? 0.02 बढ़ गई, 4.02 हो गई। तो अगले ही सेकंड वो कितनी होगी, वो सोचना है आपको। हाँ, नहीं इतनी क्यों घटेगी? पाइथागोरस थ्योरम में सेट करो। अब ये तो है 4.02 और ये तो अभी भी 5 है, तो 5 के स्क्वायर में से 4.02 का स्क्वायर माइनस करके फिर रूट निकालेंगे, तब ये डिस्टेंस पता चलेगी। तो वो जो डिस्टेंस आएगी उसका 3 से गैप देखोगे ना, उतना ही आएगा 8/3, उतना ही आएगा या उसके आसपास का आएगा। तो देखो 4.0 अपने को क्या निकालना है? 5 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या? 4.02 का स्क्वायर का रूट, यानी 25 माइनस। अब 4.02 का स्क्वायर के लिए हम कैलकुलेटर महोदय की मदद ले लेते हैं टाइम सेव करने के लिए। 4.02 का स्क्वायर करना है, 4.02 इंटू 4.02 कितना आया? 16.16 भाई। इसमें से 25 माइनस करो या 25 में से माइनस करो, तो माइनस का मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। 25 में से माइनस करेंगे तो 8.8396 का रूट कर देते हैं अपन। 8.8396, 8.8396 का लगभग 2.97, लगभग, दैट मीन्स ये 2.97 हो चुकी होगी। चेक करो, एक सेकंड में कितनी कम हुई? और 8/3 की वैल्यू भी लगभग 3 सेंटीमीटर या 0.03। ये 3, ये मीटर में चल रहा है तो ये इसको मैं 3 सेंटीमीटर कह सकता हूं। ये भी तो लगभग 3 सेंटीमीटर है। क्रॉस वेरीफाई हुआ ना कि एक सेकंड में अगर ये 4 मीटर से 4.02 मीटर हो रही है, तो उसी सेकंड ये 3 मीटर से
2.97 मीटर हो रही है, तो ये तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ी और ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से घटी। आपका आंसर 8/3 आ रहा है, वो लगभग 3 सेंटीमीटर ही होता है, 3 से थोड़ा सा ही कम होता है। समझ आया? समझ आया पूरा लॉजिक? ठीक है, हो गया क्या टाइम? स्कूल जाना है? कितने क्वेश्चन रहेगा अभी? हमने आज कितने किए? 10। ठीक है, चलो फिर बाकी ये कल करेंगे। अब कल के क्लास में हम पूरे करेंगे कैसे भी करके। तो 17 एंड 18 तो न्यूमेरिकल ही है, तो एक तरीके से 11 to 16 6 क्वेश्चन। ठीक है, इसको कल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।